खाली हाथ और बोझल कदम। असलम जब सायरा के घर से बाहर निकला तो उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने में सांसें नहीं बल्कि तपता हुआ कोयला रखा हो। वो अपनी 6 माह की बेटी को गले लगाना चाहता था, उसे वापस अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सायरा की नाराज़गी और उसके घर वालों की तलखी ने दीवार खड़ी कर दी थी। उसने कई बार कोशिश की कि वो सायरा को मना सके, उसे अपनी गलतियों का एहसास दिलाए, लेकिन गुस्से की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। उसकी बीवी ने उसे बेटी को छूने तक न दिया और साफ कह दिया, जब तक तुम खुद को नहीं बदलते यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इमरान से सामना। असलम निढाल हालत में इमरान के पास पहुंचा तो उसके हाथ खाली देखकर इमरान सब समझ गया। इमरान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन असलम ने तड़प कर कहा, इमरान, मैं वहां से खाली हाथ आया हूं। मेरी बेटी वहां रो रही थी, शायद वो मुझे पहचान गई थी, पर मैं उसे उठा भी ना सका। मेरी अपनी बीवी मुझे अजनबियों की तरह देख रही थी। क्यों हुआ ये सब? इमरान ने उसे खामोशी से सुना और फिर संजीदगी से बोला, असलम, मैंने इसीलिए तुम्हें जाने से रोका था। नाराजगी जब गहरी हो तो वहां कदम रखना सिर्फ जख्मों को हरा करता है। तुम खाली हाथ नहीं आए हो, तुम एक सबक लेकर आए हो कि रिश्ते तोड़ना आसान है, पर जोड़ने के लिए हिमालय जैसी अना को पिघलाना पड़ता है। उदासी का घर। असलम जब अपने घर में दाखिल हुआ तो उसे हर तरफ अंधेरा महसूस हुआ। बच्ची के छोटे छोटे मोजे अब भी मेज पर पड़े थे, उसके पाउडर की खुशबू अब भी कमरे में बाकी थी, पर वो शोर, वो रौनक और वो जिंदगी वहां नहीं थी। वो फर्श पर बैठकर उन मोज़ों को अपने माथे से लगाकर रो पड़ा। उसकी बीवी की नाराजगी ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दे दी थी। वो खाली हाथ तो वापस आ गया था, मगर उसका दिल अब भी वहीं उस 6 माह की बच्ची के झूले के पास अटका हुआ था। ये एक निहायत तकलीफ दे सूरत हाल है। एक बाप के लिए अपनी औलाद से दूर रहना, खास तौर पर जब वो छोटी सी जान सिर्फ 6 माह की हो, किसी अजियत से कम नहीं। वो लम्हे जो उसे अपनी बेटी की मुस्कुराहट और उसकी मासूम आहटों के साथ गुजारने थे, अब सिर्फ खामोश आंसुओं और अधूरे एहसासात की नज़र हो रहे हैं। वो बड़े चाव से निकला था, हाथ में नन्हे से जूते और एक गुड़िया लिए, ये सोचकर कि आज अपनी 6 माह की नन्ही परी को सीने से लगाएगा। उसने रास्ते भर यही सोचा था कि वो उसे पहचान पाएगी या नहीं, क्या वो उसे देखकर मुस्कुराएगी। लेकिन जब वो अपनी ससुराल की दहलीज पर पहुंचा तो उसे मोहब्बत के बजाय तल्ख लहजों और बंद दरवाज़ों का सामना करना पड़ा। उसकी बीवी, जो अपनों की बातों में आकर उससे दूर हो चुकी थी, ने बच्ची को दिखाने से साफ इनकार कर दिया। वो खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ वापस मुड़ा। वापसी का रास्ता उसे तवील तरीन लग रहा था। वो गुड़िया अब भी उसकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर पड़ी थी। वो घर जो बेटी की यादों से भरा था, अब उसे काटने को दौड़ रहा था। उसने घर आकर जब वही नन्हे जूते देखे तो जब्त के बंधन टूट गए और वो धाड़े मार कर रो पड़ा। एक बाप का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो अपनी ही औलाद के लिए अजनबी बना दिया जाए, और वो भी उस उम्र में जब वो मासूम ये भी नहीं जानती कि उसे किसकी आगोश से दूर रखा जा रहा है।
आज मैं जिस बोझल दिल के साथ वापस आया हूँ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। हमारी आपस की रंजिशें अपनी जगह, लेकिन इस 6 माह की मासूम जान का क्या कसूर है जिसे बाप की ममता और छाँव से दूर रखा जा रहा है। मैं वहाँ झगड़ा करने नहीं, सिर्फ अपनी बेटी को सीने से लगाने और उसकी एक झलक देखने आया था। वो मेरी भी औलाद है, मेरा भी लहू है। खुदारा अना की इस जंग में हमारी बच्ची का बचपन और बाप का हक ना छीने। रिश्ते टूट भी जाएं तो औलाद सांझी रहती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी से मिलने दिया जाए। उसका चेहरा देखकर ही मेरे दिल को करार आता है। इंसाफ की तलब, एक मजलूम बाप की पुकार। आज असलम का दिल खून के आंसू रो रहा है। वो शख्स जो अपनी 6 माह की नन्ही परी फातिमा की एक झलक देखने की हसरत लिए हाथों में खिलौने सजाए अपनी ससुराल गया था, वहां से जिल्लत और रुसवाई लेकर लौटा है। दर्द का सफर। असलम के लिए ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि अपनी बेटी की खुशबू को महसूस करने की एक तड़प थी। लेकिन वहां पहुंचते ही खुशियों के बजाय नफरत की दीवारें खड़ी कर दी गईं। उसकी बीवी सारा ने उसे बेटी से मिलने से साफ इनकार कर दिया, जैसे एक बाप का अपनी ही औलाद पर कोई हक ही ना हो। बदतमीजी और झूठे इल्जामात। हद तो तब हो गई जब सारा के वालिदैन और भाई ने इखलाकियात की तमाम हदें पार कर दीं। एक बाप को बेटी से मिलाने के बजाय उसके साथ बदतमीजी और गालम गलोच की गई। उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया। उस पर ऐसे झूठे इल्जामात लगाए गए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना था। वापसी की खामोशी। असलम आज अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगाए बगैर खाली हाथ और बोझल कदमों के साथ वापस आ गया है। वो घर जो बेटी की किलकारियों से गूंजना चाहिए था, वहां आज एक बाप की खामोश सिसकियां हैं। ससुराल वालों ने शायद उसे घर से निकाल दिया हो, लेकिन वो ये भूल गए कि बाप और बेटी का रिश्ता जमीन की नहीं, रूह की जंजीरों से बंधा होता है। झूठे इल्जामात से तुम सच्चाई नहीं छुपा सकते। आज तुमने एक बाप को बेटी से दूर किया है, कल यही मासूम फातिमा जब बड़ी होगी तो तुमसे अपने बचपन के इस महरूम हक का सवाल जरूर करेगी। वक्त गुजरता गया। असलम के बालों में चांदी आ गई, लेकिन उसके घर का दरवाजा आज भी शाम को खुला रहता है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है। असलम कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी है जिसकी आंखें बिल्कुल सारा जैसी हैं, लेकिन माथे पर वही मासूमियत है जो 6 माह की फातिमा के चेहरे पर थी। उसके पीछे सारा खड़ी है जिसकी आंखों में पछतावा और बरसों की थकन है। सारा सिर्फ इतना कह पाती है, असलम, मैं फातिमा को उसके असल घर से ज्यादा देर दूर नहीं रख सकी। असलम के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर वो खामोशी से आगे बढ़ता है और फातिमा के सर पर हाथ रखकर उसे उसी कमरे की तरफ ले जाता है जहां उसके बचपन के वो तमाम तोहफे उसका इंतजार कर रहे थे। इस कहानी का पैगाम, ये कहानी बताती है कि बाप की मोहब्बत सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र और इंतज़ार की वो इंतहा है जो बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने की ताकत रखती है।
बरसों की खामोशी के बाद जब सारा और फातिमा इस चौखट पर वापस आईं तो असलम की दुनिया जैसे ठहर सी गई। फातिमा अब वो 6 माह की बच्ची नहीं थी, बल्कि एक समझदार लड़की बन चुकी थी। मगर असलम के लिए वो अब भी वही नन्ही परी थी। पछतावे की एक रात घर के सहन में बैठे सारा ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। उसने असलम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि थकन थी। सारा ने रोते हुए कहा, असलम, मैं अना की जंग में ये भूल गई थी कि बेटी को सिर्फ माँ की ममता नहीं, बाप का मजबूत साया भी चाहिए होता है। मैंने उसे तुमसे दूर करके उसे अधूरा रखा और खुद को भी एक पल सुकून ना लेने दिया। संदूक का राज। असलम कुछ न बोला, बस उठा और फातिमा का हाथ पकड़कर उसे अंदरूनी कमरे में ले गया। वहां वो बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था। असलम ने उसे खोला तो फातिमा की आंखें हैरत से फैल गईं। वहां 6 माह से लेकर 18 साल तक के हर उम्र के कपड़े, खिलौने, कहानियां और वो छोटी छोटी जूतियां थीं जो असलम ने हर साल फातिमा की सालगिरह पर खरीदी थीं। फातिमा ने एक छोटी सी जूती हाथ में ली और अपने बूढ़े बाप के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। उसे एहसास हुआ कि वो कभी तन्हा नहीं थी। एक बाप अपनी तन्हाई में भी उसके साथ जी रहा था। नई सुबह का आगाज। असलम ने सारा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खौफ था कि शायद उसे माफ न किया जाए। मगर असलम ने सिर्फ इतना कहा, घर का दरवाजा मैंने कभी बंद ही नहीं किया था सारा, क्योंकि मैं जानता था कि परिंदे चाहे जितना भी दूर उड़ जाएं, शाम को अपने घोंसले की तरफ ही लौटते हैं। उस रात असलम के घर का वो खाली झूला, जो अब एक यादगार बन चुका था, हटाया नहीं गया, बल्कि उसे एक नई उम्मीद के तौर पर वही रहने दिया गया। असलम, सारा और फातिमा ने मिलकर बरसों बाद दस्तरख्वान बिछाया। दुख के बादल छट चुके थे और फातिमा की मुस्कुराहट ने घर की वीरान दीवारों को दोबारा जिंदा कर दिया था। फातिमा के नाम, एक बाप का अहद। मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आज जब मैं ये सतरें लिख रहा हूँ तो मेरे दिल में 2 जज्बात एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ तुम्हारे बचपन की वो खुशबू है जो मुझसे छीन ली गई, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जात, मेरी इज्जत और तुम्हारे मेरे दरमियान की दीवारें खड़ी की। मैंने अपने आप से ये वादा किया है, मैं कभी माफ नहीं करूंगा उन हाथों को जिन्होंने तुम्हें मुझसे तब जुदा किया जब तुम्हें मेरी गोद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं हिसाब मांगूंगा इस वक्त का जो तुम्हारी 6 माह की उम्र से शुरू हुआ, तुम्हारे उन कहकहों का जो मैंने नहीं सुने, और तुम्हारे उन आंसुओं का जो मैं पहुंच ना सका। मेरी इज्जत का जख्म, जिन लोगों ने मेरी जात को तमाशा बनाया और मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई, वो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझें। मेरा रब गवाह है कि उन्होंने सिर्फ एक बाप को नहीं, एक नस्ल की खुशियों को उजाड़ा है। मेरी जान, वो तुम्हें मुझसे दूर ले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम, तुम्हारी याद और तुम्हारे लिए मेरी तड़प को मेरे वजूद से नहीं निकाल सकते। तुम मेरा वो मान हो जिसे मिटाने की कोशिश में उन्होंने खुद को गिरा दिया है। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो माफ़ी से नहीं बल्कि वक्त के इंसाफ से अदा होते हैं। मेरा ये दुख मेरी ताकत बनेगा, ताकि जब तुम बड़ी होकर मुझसे मिलो तो तुम्हें तुम्हारा बाप एक हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारी खातिर ज़माने से लड़ता हुआ एक मजबूत शख्स नजर आए। छीनी गई खुशियां और बचपना। एक बाप के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो अपनी बेटी फातिमा को अपने सामने बढ़ता हुआ ना देख सके, उसे पहला कदम उठाते या पहला लफ्ज बोलते ना सुन सके। 6 माह की उम्र वो होती है जब बच्चा वालिदैन को पहचानना शुरू करता है, और इसी वक्त उसे जुदा कर देना एक जज्बाती जुल्म है। जात और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़। इंसान की गैरत और इज्जत नफ्स उसका कुल सरमाया होती है। अगर अपनों या गैरों ने असलम की इज्जत को निशाना बनाया है तो उसका फैसला कि वो उन्हें माफ़ नहीं करेगा उसके इस अज़्म को जाहिर करता है कि वो अब मज़ीद किसी को अपनी रूह को कुचलने की इजाज़त नहीं देगा। फातिमा, एक अधूरा ख्वाब। फातिमा का नाम असलम के लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक तड़प बन चुका होगा। वो तमाम खुशियाँ जो असलम ने अपनी बेटी के लिए सोच रखी थी, वो वक्त के जालिमाना फैसले की नज़र हो गईं। एक हकीकत, वक्त गुजर जाता है
लेकिन वो लम्हात जो बाप और बेटी के दरमियान होने चाहिए थे वो कभी वापस नहीं आते। असलम का दुख इस लिहाज से बिल्कुल जायज़ है कि कुछ नुकसानात की तलाफी कभी मुमकिन नहीं होती। बेटी, ये डायरी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब तुम शऊर की सीढ़ी पर कदम रखो तो तुम्हें कोई ये ना कह सके कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें भुला दिया था। मैं तुम्हें हर पल, हर सांस के साथ याद करता हूँ। तुम्हारी वो मासूम सूरत, वो छोटी सी हथेली जो मेरी उंगली थामती थी, वो सब मेरे पास एक अमानत की तरह महफूज है। फातिमा, तुम्हें मुझसे दूर करने वाले सिर्फ तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो मेरी इज्जत नफ्स के भी दुश्मन थे। उन्होंने तुम्हारा बचपन मुझसे छीना। उन्होंने मुझे तुम्हारी पहली मुस्कुराहट और पहले कदम से महरूम किया। मैंने अपने अल्लाह से और अपनी ज़ात से ये अहद किया है कि मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा ये गुस्सा नफ़रत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए मेरी तड़प का सबूत है। ये डायरी गवाह है कि तुम्हारा बाप हारा नहीं है। मैं जी रहा हूँ सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन तुम पलट कर आओगी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन सालों में मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम्हारी खातिर कितना सब्र किया। तुम्हारा बाबा, असलम। ये तहरीर असलम के इस बोझ को थोड़ा हल्का कर सकती है जो उसने अपने दिल पर उठाया हुआ है।